इस वक्त सियासी सूरत हाल पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ओपोजिशन रहनुमा हैं महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल साहब ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त बन रही है उस पर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का फैसला कर लिया है। ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही है और इतलात ये भी हैं कि ये मुलाकात आइंदा चंद दिनों में ही मुतवक्किल है। अच्छा, आपने नोट किया कि हम काफी अरसे के बाद पॉलिटिकल स्टोरी जो है वो कर रहे हैं। शुक्र है, वैसे मैं तो शुक्र है, आई फील गुड, कुछ प्रोडक्टिव बातें कर रहे थे हम, बड़े दिनों बाद पॉलिटिक्स में भी बात एग्जैक्टली इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब थोड़ी सी एक्टिविटी जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर हमें नजर आना शुरू हुई है, तो हमने सोचा कि हमारे नाजरीन को ये बताना चाहिए। अडियाला जेल में ये मुलाकात होगी। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी, ऑफकोर्स होगी। अपोजिशन जमातों का एक बड़ा इज्तिमा गुज़श्ता माह इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस की सूरत में भी हुआ था, वो भी हमने आपको बताया था, जिसमें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तश्कील देने पर गौर किया गया था। लेकिन उसके बाद से कुछ खामोशी जो है वो देखी जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन जमातें इस इशू पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही हैं और अभी तक कोई ख़ास पेशरफ सामने नहीं आई है। इसके अलावा पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट की तर्ज पर पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ करवाने और इस्लामाबाद में नई दिल्ली की तर्ज पर असम्बली और मुंतखब हुकूमत की तजावीज़ भी गर्दिश कर रही हैं, तो हमने सोचा इन सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। एक तो अख्तर मेंगल और मान अचकजई साहब के हवाले से बताइए, रिपोर्ट्स ये हैं कि वो उन्होंने बलूचिस्तान और KP की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो बानी PT आए हैं उनसे मिलने का फैसला किया है। कब तक ये मुलाकात एक्सपेक्टेड है एज पर योर इन्फॉर्मेशन, और कोई और अमूर भी हैं जो इसमें ज़ेर गौर आएंगे? देखिए, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कोई सीरियस भी है कि वो कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है उसको किसी भी मौके के ऊपर फैसिलिटेट करे। तो जिस तरह उन्होंने पहले इमरान खान से मुलाकातें नहीं होने दी हैं, मुझे नहीं लगता ये मुलाकात भी होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त जो क्राइसिस है, जो बहरान है, वो तो असल बहरान तो सियासी है और सियासी बहरान की बुनियादी वजह यह है कि जो इमरान खान की हैसियत और इंसाफ की जो एक सियासत है उसको समझा नहीं जा रहा, बल्कि उसको डिनाई किया जा रहा है। और जब तक हम सबसे पॉपुलर लीडर और सबसे बड़ी सियासी जमात को पॉलिटिकल बहरान के हल के लिए साथ नहीं शामिल करती है, जाहिर है कि जो वाकया बलूचिस्तान में हुआ, उससे पहले बलूच में हमला हुआ, रोजाना हमारे यहाँ जो शहादतें हैं वो हो रही हैं और यूँ लगता है कि हुकूमत बेबस है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि इसकी जो बुनियादी जो आप समझिए कि माखज़ है, उसमें एक तो एक्सटर्नल जो मुदाखलत है वो तो है ही है, वो तो हमारे सामने है। इसका एक वजह से जो कमजोरी है इस वक्त पाकिस्तान की रियासत में, उससे दुश्मन फायदा उठा रहा है और बहुत जरूरी है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिलीज करके सदर जरदारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, दूसरी तरफ ऑपोजिशन अलायंस के बारे में हम बड़ी बातें सुन रहे थे कि वो भी बनने जा रहा है, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है खामोशी है, सरगर्मियां रुक गई हैं ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने की, और इसकी वजह क्या हम ये समझ सकते हैं कि पार्टियों की तरफ से मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं आया? देखिए, आज के दिन तक तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड अलायंस था बनना, ये काफी नाकाम हो गया है, क्योंकि JUI की जो एटीट्यूड है वो यही है कि वो इसको बस आप समझिए कि मीटिंग्स तक रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ना, तहरीक इंसाफ का जो फायदा है या अपोजिशन का तो फायदा ये होगा कि ईद के बाद जो सियासी मूवमेंट चले सड़कों पे, गलियों में, उसमें JUI वकला ये इकट्ठे हों ताकि हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो सके। लेकिन इस वक्त तक लगता यही है कि JUI सिर्फ जो है वो इस और उसमें PTI की लीडरशिप का कसूर है बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं, यानी आइए हमारे साथ बैठिए, कुछ गुफ्तगू कीजिए और बर्खास्त हो जाइए। तो उससे ज़्यादा आगे फिलहाल ये लगता नहीं मुझे कि इस अलायंस की फिलहाल सोच है, इससे ज़्यादा संजीदा सोच नहीं। तहरीक इंसाफ के लाहौर से रुकने असम्बली हैं सरदार लतीफ़ खोसा, फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी हैं, उन्होंने कहा है कि आप PTI में है ही नहीं, आप अलीम खान की पार्टी में चले गए हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो फवाद चौधरी का मामला है वो खुद बानी तहरीक इंसाफ देखेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? साहब की कोई अहमियत नहीं है, उनकी बातों का क्या जवाब। ठीक है, चले, आपको क्या लगता है इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, आपने कहा नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन वाली सूरत हाल आप देख रहे हैं PTI लीडरशिप की तरफ से, तो ईद के बाद ऐसी सिचुएशन में कोई सियासी तहरीक चल सकेगी? बात यह है कि
हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की जो सारी कानूनी रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं, सियासी रास्ते जो हैं वो कर दिए हैं, और सवाए इसके कि आप बड़ी तहरीक और हल इंसाफ के पास। अब बड़ी तहरीक का मामला है वो आपने अकेले कोशिश की है, पहले आपने 26 नवंबर को कोशिश की और उससे पहले कई दफ़ा कोशिशें हुई हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। इसका मतलब यही है कि आप अलायंस की ज़रूरत है, और जब तक वो अलायंस नहीं बनता उस वक्त तक आपकी एहतजाजी तहरीक की कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं है। उसके ऊपर अब जाहिर है कि जो तहरीक इंसाफ का लीडरशिप है उसकी तो ये अहलियत नहीं है, ना ही उनकी ये आप समझिए कि ये एक्सपर्टीज है, ना ही उनकी अहलियत है, और सियासी तौर के ऊपर बहुत ही कमज़ोर उनकी पोजीशन है। और इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर ही सिर्फ इस वक्त पीटीआई का इन्हिसार है। तो अब जब तक इमरान खान की मकबूलियत को पॉलिटिकली ट्रांसलेट ना किया जाए एक मौसर एहतजाजी तहरीक में, उस वक्त तक कामयाबी मिलना मुश्किल है। और यही वो चैलेंज है जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को दरपेश है। और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा लीडरशिप है इसके होते हुए हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जब तक इमरान खान सियासी लोगों को आगे नहीं लाते, वकीलों से पार्टी को हम जान उनकी नहीं छुड़ा लेते, और फिर उसके बाद इमरान खान की फैमिली को देखेंगे तहरीक लीड करनी पड़ेगी। आखिरी जो मौसर तहरीक थी वो बुशरा बीबी ने लीड की थी। अब लोग सिर्फ अलीमा खान और जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, उनके साथ जुड़ेंगे, और ये फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो रिलीज इमरान खान की तहरीक को लेके आगे बढ़े, और उनके अलावा कोई और ऐसा शख्स नहीं है तहरीक इंसाफ में। अच्छा, आपने बानी तहरीक इंसाफ से भी हाल में कोई मुलाकात की है, और अगर है तो आप क्योंकि उनको मशवरे भी देते हैं, क्या मशवरे दिए आपने खान साहब को? व्हाट्सएप हमारी तो चूंकि जो मुकदमा होता है उसी में मुलाकात होती है, तो अभी तक तो अब उन्होंने मुकदमे की कार्रवाई रोक दी है, तो ज़ाहिर मुलाकातें अब हमारी नहीं हो रही। अच्छा। तो मैंने मशवरा, बहरहाल ये जो ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस का मशवरा था ये मैंने ही दिया था, और मेरी रिक्वेस्ट थी कि इसमें सारी पार्टियों को इकट्ठा किया जाए। अब अनफॉर्चुनेटली वो हमने अच्छी कोशिश भी की, मौलाना साहब से भी बात की, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने उसको नाकाम बना दिया, और अब ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस को जिस तरफ हम लेके जा रहे थे उस तरफ जाता नजर। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से मुतालिक बात कर रहे थे, और वो बारहा कह चुके हैं कि इस वक्त जो लीडरशिप मौजूद है ना पीटीआई की, वो गैर मौसर है, अहलियत नहीं है, अहलियत नहीं है, लीडरशिप है। क्या ऐसा कहे? लगता तो ऐसा। फवाद साहब के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच साहब फॉर योर टाइम।